अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर और प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम देखेंगे करंट अफेयर्स, क्या क्या क्वेश्चंस, किस नेचर पे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम कोशिश करेंगे जो आपके जो करंट अफेयर्स सेगमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, पॉलिटी, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आप बोल सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो क्वेश्चंस एंड प्लेसेस, सो ये सारे सेगमेंट को हम चर्चा करेंगे हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशंस के माध्यम पे। तो हमारी जो मंथ्स होंगे, जो करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, वो लगभग जनवरी 2023 से लेके मार्च 2024 तक पूरी करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, ओपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये आपके मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं दोबारा आपको स्वागत करता हूं अन्वेषण के इस मंच पर। अन्वेषण एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जो कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है आपकी तैयारी के लिए। वो चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दो, चाहे आप बीपीएससी, ओपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम दो, ये सारे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, सारे चीज के लिए हमें क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए कमिटेड भी हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, इफ पॉसिबल आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ। लगातार इस चैनल में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए ये कितना फ्रूटफुल हो और आप इसको यूज कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन। और उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के ऊपर हम नजर डालेंगे। देखिए, ये करंट अफेयर जो सेशन है, हम इस पे क्या क्या हमें मिलेगी वो उसकी एक बात करते हैं। जो इसलिए पहली जो सवाल है, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस करंट अफेयर सेशंस। तो पहला जो है, ये जो कवरेज होगी वो जनवरी 23 से जनवरी 24 को लेके, जैसे मैं आपको जस्ट बताया। उसके साथ साथ आप देखेंगे कवरेज ऑफ टॉपिक्स इन मंथ वाइज मैनर, मतलब वो जैसे मैंने बताया आपको जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक हम ऐसा नहीं करेंगे कि रैंडम टॉपिक्स उठाए और उसको कवर करते गए। ना हम ऐसे करेंगे कि भाई पॉलिटी हो तो पूरा पॉलिटी कवर कर लिया, इकोनॉमी हो तो पूरा इकोनॉमी कवर कर लिया। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों या स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हमने देखा है वो पूरे साल में करंट अफेयर्स को कवर नहीं करते हैं, बट जब एग्जाम की बारी आती है उनको ये लगता है कि चलो जो समरी मिल रही है मार्केट में वो उसी को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीटी 365, तो वो समरी को पढ़ के जाएंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगी और या करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आने वाली है वो हम सॉल्व कर देंगे। पर देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो कभी कभी जो उसमें क्रिस्पीपन जो होती है उस करंट अफेयर्स के मैगजीन में, वो कई बार इतना क्रिस्प हो जाती है वो हमारे किसी काम का भी नहीं आता है या सवाल उसे फंसते भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप यदि जेन्युइनली करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे तो कोशिश करिए जो मंथली मैगजीन है उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिए। उसी प्रॉब्लम की सल्यूशन लेते हुए हमारा ये काम है कि वीडियो के माध्यम से जितने इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए और मंथ वाइज एक कवरेज हो जाए। खास करके आप ये देख सकते हो कि लगभग 15 महीने की जो करंट अफेयर्स है वो इसके तहत हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी जो पॉइंट है वो आपके स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है, ये जो एग्जाम जैसे सवाल पूछा जाता है एग्जैक्टली उसी तरह ही सवाल हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चंस आता है। जैसे न्यूज एंड प्लेसेस हो गया, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो यदि स्पीसीज हो गया, एनिमल स्पीसीज हो गया, आप चाहे आप देख सकते हो जो सवाल, जैसे मान लीजिए जो कंट्रोवर्शियल रीजन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमास और
इजराइल की वॉर हुई है, तो उस जगह को लेके कई कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे उस प्लेसेस को लेके। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है हमारे यूपीएससी के क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन हो, क्योंकि उस मिडिल ईस्ट हमेशा कुछ ना कुछ रीजन के कारणों के वजह से न्यूज में रहती है और वो सवाल पूछा जाता है। मालाका स्ट्रेट आप बोल सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको हम बिल्कुल कोशिश करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के माध्यम से इसको कवर करने के लिए। दूसरा चीज आप बोल सकते हो, एक 360 डिग्री कवरेज की हम कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ नेमोनिक्स की भी बात करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं यूपीएससी की, करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वो जैसे 2023 को आपने देखा होगा 20 लगभग क्वेश्चंस या सवाल वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आ रही है। दूसरी 2022 को आप देख सकते हो कि 19 लगभग सवाल आपके करंट अफेयर से पूछा गया है। 2021 में 17 लगभग क्वेश्चंस वो पूछा जा रहा है, 2020 में 18 क्वेश्चंस, 2019 में लगभग 22 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑन एन एवरेज यदि आप देखोगे 1/5 ऑफ द टोटल पेपर यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्णता ये लगभग हर साल बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, आप स्टेट सर्विसेज की बात करिए, आप पीसीएस एग्जाम की बात करिए, आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करिए, वहां पे ये परसेंटेज जो है करंट अफेयर्स की सवाल पूछने की, उसकी नंबर्स हर साल बढ़ती जा रही है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, कौन सी एरियाज है जहां से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, और इस वीडियोस के माध्यम से हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो यह है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे इकोनॉमी हो गया, वर्ल्ड बैंक, वो चाहे WHO हो, चाहे IMF हो, IMF की जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आपने देखा होगा 2022 के प्रीलिम्स में श्रीलंका को IMF की जो मदद मिल रही थी, तो मुझे याद है, मैं यदि सही हूं, सेट ए के क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किससे जुड़ा हुआ है या कौन सी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। तो ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट उस समय में न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि IMF जो श्रीलंका की क्राइसिस हुई उसमें मदद कर रही थी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उस समय यूक्रेन की वॉर भी चली थी। फिलहाल अभी भी यूक्रेन और रशिया की वॉर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, बट उस समय जो वॉर थी वो काफी पीक में थी। तो उस समय भी IMF रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो हेल्प या सहायता कर रही थी, जिसके वजह से वो न्यूज में थी। आप एनवायरमेंट उठा के देखिए, कोई जो COPs कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स ली जाती है, कोई न्यू स्पीसीज मिल जाती है या कन्वेंशंस कोई नई बनती है, तो इसके ऊपर भी सवाल आएंगे। आप वैसे ही पॉलिटी का देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से यूनाइटेड नेशन से लेके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उससे रिलेटेड भी हमारे सवाल आ सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन देख लीजिए, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन मान लीजिए किसी कंट्री के साथ FTA साइन हो, चाहे वो किसी, जैसे मैं बताया आपको, प्लेसेस इन न्यूज की बात हो, चाहे वो कोई एग्रीमेंट की बात हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा एक बार गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी एक सवाल पूछा गया था। तो ये जो तमाम एरियाज है, जो एक आप बोल सकते हो एक फेवरेट एरिया है यूपीएससी की, वहां से सवाल आते ही आते हैं, इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा आप पॉलिसीज देख लो, स्कीम्स देख लो, ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आप स्पीसीज, जैसे मैंने बताया, वो ओब्वियसली क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ साथ प्लेसेस इन न्यूज की बात हम करेंगे, वो भी आएगा। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द न्यूज, ये खास करके एनवायरमेंट रिलेटेड। देखिए, एनवायरमेंट जब से ये, जैसे आपको पता होगा, जब से ये फॉरेस्ट सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया है सिविल सर्विसेज के साथ, तब से एनवायरमेंट की वेटेज भी काफी बढ़ चुकी है।
तो एनवायरनमेंट से सवाल तो आएंगे ही आएंगे, उसको तो हमें छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। हम छोड़ देंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स तो क्लियर होंगे ही नहीं। तो ये सारे तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा बिफोर वी प्रिपेयर करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिवली। उसके साथ साथ देखिए, यदि कोई कमिटी रिपोर्ट आती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंट सर्वेज रिलेटेड टू इकोनॉमी हो सकती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो सकती है, कोई रिपोर्ट या इंडेक्स की बात हो, चाहे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स की बात हो, ये भी लगातार पूछा जाता है। तो ये सब चीजों को यदि हम छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ आप देखोगे, वो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड यदि कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहूंगा। टू स्टेट्स थ्योरी या टू नेशन थ्योरी करके एक कॉन्सेप्ट पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड है। ये जो सवाल है, ये इसका उत्तर ये है कि जो पैलेस्टीन और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे जुड़ा हुआ है टू नेशन थ्योरी। गोलन हाइट्स एक बार सवाल पूछा गया, ये गोलन हाइट्स किसके पास है? आप यदि इजराइल के मैप को अच्छे से स्टडी करोगे, गोलन हाइट्स आपको दिखाई पड़ेगी। यही तो सवाल पूछा गया था। तो ये जो सवाल है, यदि आप सिंपली ये मान सकते हो कि आपकी तैयारी यदि एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ होगी, तो बिल्कुल ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के 95% ऑफ द क्वेश्चंस आप उसको सही उत्तर करके आओगे।